Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको मेरे चैनल पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मेजर टॉपिक होंगे वो बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में कवर करवाए जाएंगे, और जो टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं उनको बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। आज का मेरा वीडियो एक ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में है जिसको लेकर लोग या तो कंफ्यूज रहते हैं या फिर उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पुरुष और प्रकृति। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार में केवल दो ही सत्य हैं, वो है पुरुष और प्रकृति। अब हम ये जान लेते हैं कि सत्य क्या होता है। सत्य जो होता है वो शाश्वत होता है, यानी कि संसार की रचना से पहले भी वो अस्तित्व में था और जब संसार नहीं रहेगा तब भी उसका अस्तित्व रहेगा। यानी कि पुरुष और प्रकृति संसार की रचना से पहले भी अस्तित्व में थे और जब संसार नहीं रहेगा ये तब भी अस्तित्व में रहेंगे। सांख्य दर्शन में पुरुष को आत्मा और प्रकृति को पदार्थ बताया गया है। इन दोनों के मिलने से ही नए तत्वों का विकास होता है। वैसे तो इनमें रियल कांटेक्ट नहीं होता है, जब आपस में क्लोज होते हैं तब प्रकृति के तीनों गुणों में विघटन होता है और इसी विघटन की वजह से न्यू एलिमेंट्स का इवोल्यूशन होता है। इसीलिए प्रकृति से उत्पन्न सभी तत्वों में सत्व, रज और तमस गुण पाए जाते हैं। अब हम पुरुष और प्रकृति में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुरुष और प्रकृति में जो मैंने डिफरेंस दिया है वो बहुत ही शॉर्ट में दिया है और की पॉइंट्स में दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर करूँगी जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका फर्स्ट पॉइंट है, पुरुष इज़ इटर्नल रियलिटी एंड प्रकृति इज़ ऑल्सो इटर्नल रियलिटी। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। जैसा कि मैंने पहले बताया था, शाश्वत का मतलब होता है जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहता है। यानी कि पुरुष और प्रकृति का ना तो आरंभ हुआ है और ना ही इनका अंत होगा, ये दोनों ही शाश्वत रहेंगे हमेशा। इसका सेकंड पॉइंट है, पुरुष इज़ इनएक्टिव एंड प्रकृति इज़ एक्टिव। पुरुष को इनएक्टिव इसीलिए कहा गया है क्योंकि पुरुष में कुछ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, लेकिन प्रकृति में उत्पन्न करने की शक्ति है। इसीलिए प्रकृति को कॉज ऑफ क्रिएशन कहा गया है। इसका थर्ड पॉइंट है, पुरुष इज़ नीदर कॉज नॉर इफेक्ट बट प्रकृति इज़ अल्टीमेट कॉज। अब ये कॉज और इफेक्ट क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि बीज में से तेल निकला, तेल इफेक्ट हो गया और बीज कॉज हो गया। इसीलिए ना तो पुरुष कारण है और ना ही प्रभाव, क्योंकि पुरुष ना तो किसी की उत्पत्ति है और ना ही कुछ उत्पन्न कर सकता है। लेकिन प्रकृति में ये क्षमता है, प्रकृति जो है उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, इसीलिए उसे कॉज कहा गया है, कारण कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुष इज़ अ प्योर कॉन्शियस एंड प्रकृति इज़ अनकॉन्शियस। प्रकृति को अनकॉन्शियस इसीलिए कहा गया है क्योंकि प्रकृति सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। प्रकृति के अंदर हमारे थॉट्स, हमारी मेमोरीज़, हमारे डिज़ायर्स, ये सभी चीज़ें आती हैं और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, अनकॉन्शियस होती हैं। और पुरुष इन सब चीज़ों से परे होता है, इसीलिए वो प्योर कॉन्शियस है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुष इज़ अनचेंजेबल एंड प्रकृति इज़ चेंजेबल। प्रकृति चेंजेबल क्यों है, क्योंकि प्रकृति के अंदर तीनों गुण पाए जाते हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। रजस गुण जो होता है वो गतिशील अवस्था में होता है, इसी के कारण ही प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जबकि पुरुष में ये तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वो अनचेंजेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपल पुरुषास या फिर प्लूरलिस्टिक पुरुष। सांख्य दर्शन में मल्टीपल पुरुष का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें ये बताया गया है, डिफरेंट बॉडी हैव डिफरेंट पुरुषास हैविंग देयर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड एक्शंस। यानी कि जितने अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी में अलग अलग पुरुषास होंगे, यानी कि अलग अलग सोल होंगे और उन सब के कार्य भी अलग अलग होंगे। इसी लाइन में प्रकृति वाले सेक्शन में लिखा है, प्रकृति अलोन कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। प्रकृति को भी क्रिएशन करने के लिए पुरुष की आवश्यकता है। अब इसका लास्ट पॉइंट है, पुरुष इज़ बियॉन्ड फ्रॉम एनी गुणास। पुरुष जो है गुणों से रहित होता है, लेकिन प्रकृति जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती है। प्रकृति के अंदर तीनों गुण मौजूद होते हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैंने पुरुष और प्रकृति को बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।